अम्मी का सामान कहाँ रखा हुआ है? मैं पैक कर देता हूँ जाकर। रुक जाओ ना थोड़ी देर। हम अगर क्या ये ठीक रहेगा? क्या कोर्ट से नोटिस मिला तुम्हें? नहीं। मुझे भी नहीं मिला। तो मुझे याद दिलाना, मैं वकील से बात करके पूछ लूंगा। ओके। तो फिर क्या? तुम रुक रहे हो या जा रहे हो फिर? घर में प्याज है क्या? हाँ है। आ जाओ, मिलकर कुछ बना लेते हैं। भूख लगी है मुझे, मदद करो मेरी। हाँ तो पेन कहाँ है? हाँ वहां रखा है, मैं देती हूँ। यहाँ क्या हुआ था? जोर से हवा चली तो टूट गया। मौसम तो अच्छा है, तेज हवा कब चली है? शायद रात भर लिविंग रूम की खिड़की खुली रह गई होगी। क्या ये तुमने बनाया है? अच्छा, बड़ी बात है तो। मैं किसी को फोन कर दूंगा, वो आकर इसे ठीक कर देगा। अच्छा नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल। हाँ ये अच्छा होगा। कल की फ्लाइट है उसकी, और तुम आज बैठ के यहाँ कह रहे हो कि मैं नहीं भेजना चाहता उसे। कुछ तो ख्याल करो उसका। ठीक है, मैं समझती हूँ कि तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन ये सब कुछ तो हम पहले ही जानते थे ना। नसरीन, हमने इसके बारे में बात की थी, लेकिन उस वक्त बच्चे के वालिदैन जिंदा थे। हम इसे उनके पास भेजने वाले थे, लेकिन अब वो उन लोगों के पास जा रहा है जिन्हें वो बिल्कुल नहीं जानता। हम उसे कैसे जाने दें? उसकी बहन होगी ना उसके साथ। हाँ, थोड़ी सी मुश्किल तो होती है शुरू में, लेकिन आदी हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसे भी तो गोद लिया गया है, वो किसी और के पास है। इसके अलावा उसकी उम्र तो मसूद से भी कम है। चलो देखते हैं उसकी बहन उसे कबूल करती है या नहीं। अगर कर लिया तो उसकी देखभाल कैसे करेगी वो? पता नहीं वहाँ मसूद के साथ क्या होगा। तुम बेफिक्र रहो, सब कुछ अच्छा होगा। खून का रिश्ता है उनका। देखना वो उसे कबूल भी करेगी और दोनों बहन भाई खुश भी रहेंगे। हाँ, जाने दो उसे। अगर वहाँ कोई मसला हुआ तो जर्मनी का कानून बहुत सख्त है सादिक। उस बच्चे को कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं तो दुआ करती हूँ कि वहाँ दोनों बहन भाई साथ रहें और खुश रहें। उसे वहाँ बहुत मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी। बच्चा बहुत नाखुश हो जाएगा अगर उसे वहाँ प्यार नहीं मिला। सादिक, अगर वो वहाँ खुश ना रहा तो हम हैं ना, उसे वापस ले आएंगे अपने पास। वो वहाँ जाके स्कूल में एडमिशन लेगा। हम तो चाह के भी उसे वो सब कुछ नहीं दे सकते जो उसका हक है। अब रोना बंद करो सादिक, थोड़ा हिम्मत से काम लो। मसूद के लिए ही खुश हो जाओ, वो इंतजार कर रहा है तुम्हारा। चलो जाओ। सादिक बाबा, मसूद की बहन का खत आया था, लेकिन आपने उसे बताया नहीं। और मसूद की बहन जब मिल गई है तो मसूद जर्मनी जाएगा। और मगर मसूद जर्मनी कैसे जाएगा? और आपने क्यों नहीं बताया मुझे कि मसूद की बहन मिल गई है? बताएं ना सादिक बाबा, ऐसा क्यों किया आपने? मसूद कब जाएगा वहाँ? मसूद मेरे बेटे, ठीक है, बैठो बैठो। तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। हाँ, उन्हें तुम्हारी बहन मिल गई है। उसे भी हमारी तरह किसी खानदान ने गोद लिया है और वो तुम्हें भी पास बुलाना चाहते हैं। मसूद भी जाना चाहता है। वो तो ठीक है,
लेकिन जर्मनी यहाँ से बहुत दूर है। मुझे डर है कि अगर वहां तुम खुश ना रहे, यानी कई सालों से तुम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। मसूद भी अपनी बहन को जानता है, प्यार करता है उससे। मसूद ने उसका ख्याल रखा जब अम्मी थी, खेलते थे हम बहुत ज्यादा। अगर तुम वहां परेशान हो गए तो? मसूद परेशान नहीं होगा, मसूद को वहां पर आदत हो जाएगी और मसूद अपनी बहन को छोड़ के भी नहीं जाएगा। वादा करता है मसूद आपसे। वो लोग तुम्हें वहां स्कूल में दाखिल करवा देंगे। क्या दरिया जैसा स्कूल होगा? हाँ बिल्कुल। मसूद को लिखना आता है, मुझे उरूज ने सिखाया है। और वहां से मसूद सादिक बाबा को खत लिखेगा जब याद आएंगे। कल रात की फ्लाइट है तुम्हारी मसूद। हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ एयरपोर्ट ले जाऊंगा। मसूद जहाज पर अपनी बहन से मिलने जाएगा। सादिक बाबा, सादिक बाबा नाराज तो नहीं है मसूद से? नहीं बेटा, मैं भला तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? नाराज नहीं होगी सादिक बाबा? तुम बहुत उदास लग रही हो, क्या हुआ है तुर्कान? बस थक गई हूं और कुछ नहीं। बहुत थक गई हूं। अच्छा, देख लिया तुर्कान साहिबा, अकेले जिंदगी बसर करना बिल्कुल भी आसान नहीं। तुम मुझे टॉन्ट करने के बजाय अपने प्यास पर ध्यान दो ना। ये मुझसे क्या हो गया? ओ, ओ, मेरा हाथ भी चल गया। यार तुर्कान, मेरा हाथ जल गया। इंसान कम से कम देख ही लेता है या किसी कर लेता है। देखो कितनी बुरी तरह जल गया है यार। टमाटर का पेस्ट लगा लो। टमाटर के पेस्ट से क्या होगा भला? उससे जलन कम होगी, मैं दे देती हूँ तुम्हें। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दर्द टमाटर के पेस्ट से बिल्कुल कम नहीं होगा। नखरे तो देखो, और क्या करूँ मैं उबर? तो फिर दही लगा लो ना। मैं इंसान हूँ, कोई डिश नहीं जो टमाटर लगा लूं, दही लगा लूं। देखो, ये दर्द तुम्हारे किस से ठीक होगा तुर्कान? रुको जरा, मरहम लेकर आते हैं। उफ, मरहम नहीं चाहिए था। लाओ अपना हाथ दो, मैं क्रीम लगा देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। हाथ दो मुझे अपना। क्या इससे दिल की चोट भी ठीक हो जाएगी? हाँ, ठीक हो जाएगी। मैं ये रख कर आती हूँ।
आपा अभी तक उस खौफ पर काबू नहीं पा सकी थीं जो उनके अंदर तक बैठ गया था। उनकी जिंदगी में इतनी कशमकश आई कि वो उनसे अज़्म व हिम्मत से निकल गई। उन्हें लगा कि दुनिया उनके साथ बदल चुकी है। वो ये सोच सोच कर खुद को तसल्ली देती रही कि वो दोबारा से मजबूती के साथ खड़ी हो जाएंगी। वो हर मुश्किल को तय कर लेंगी और अपनी हर उलझन को सुलझा लेंगी। उमर भाई आपा को समझने की कोशिश कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि आज तक जो कुछ हुआ उसे भूल जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ मोहब्बत ही काफ़ी नहीं है। एक दूसरे को बोले हुए दिल चीर देने वाले जुमले जिन्हें सोच के बहुत तकलीफ और अजियत मिलती है, उन्हें भूलना भी चाहें तो नहीं भुला सकते। उसके लिए मोहब्बत की ताकत भी कम पड़ जाती है। मोहब्बत अपनी पूरी ताकत और गुरूर के साथ जुदा होने वाले इन रिश्तों को जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। मसूद खुश है, सादिक बाबा बन गया। चलो तो फिर शुरू करते हैं। तुम्हारी नुज़रत आंटी ने बहुत मजे के खाने बनाए। चलो इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए, मैं चाहता हूँ तुम इसे खाना शुरू कर दो। सादिक तुम बैठ जाओ, हम ले लेंगे। अरे कोई बात नहीं। मसूद नसरीन आंटी सबसे ज्यादा प्यार करता है। ऐसा मत कहो मसूद, मत कहो ऐसा, तुम्हारी नुज़रत आंटी नाराज हो जाएंगी। अरे नुसरत रात के खाने के लिए रुकी क्यों नहीं? बहुत थक गई थी वो, पूरा दिन बहुत काम किया है उसने। उरूज जब वापस आई तभी मैंने उसको जाने को कहा। अच्छा किया तुमने। मसूद, क्या तुम वाकई हम सबको छोड़कर चले जाओगे? मसूद को अपनी बहन याद आ रही है, उसके पास जाएगा। बिल्कुल, तुम्हारी बहन तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन हमें मत भूलना। हमें रोजाना कॉल करना। क्या कह रही हो बेटी? हमारा मसूद मसूद अपने बाबा सादिक को नहीं भूलेगा। हाँ, हम सबको याद रखेगा, कॉल करेगा। मसूद आपको नहीं भूलेगा, वो खत लिखेगा, स्कूल जाएगा वो। उरूज बेटा जल्दी से खाना खा के चलो, फिर मसूद का सामान भी पैक करना है। अम्मी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ तैयार कर दूंगी। मसूद ने अपने संदूक में यादें जमा की हैं। मसूद, तुम गर्मियों की छुट्टियों में आओगे ना? हम सब मिलकर यहाँ पर खूब मजा करेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ, मसूद अपनी बहन को लेकर आएगा। अरे फातेह कहाँ है? वो खाना नहीं खाएगा क्या? आज उसे शेफ बनने का शौक चढ़ा है। बेड़ा गर्क कर रहा होगा किचन का। कैसा शेफ? वो अपनी कोई खास रेसिपी तैयार कर रहे हैं। क्या खास रेसिपी होनी है उसकी? बस दुआ करती हूँ मेरा किचन सलामत रहे। जी हाँ, हाँ, लाओ लाओ लाओ। ये शेफ फातेह का मशहूर सलाद आपके लिए है। फातेह, ये सलाद है या तेल का दरिया? असल में ये सलाद बना ही तेल में जाता है। किचन तो साफ है ना? बिल्कुल साफ। फातेह, क्या ये है तुम्हारी वो खास सैलेड? भाई, ये सलाद इतना टेस्टी है, जब आप खाएंगे तो मजबूर हो जाएंगे उंगलियां चाटने पर। और रोज मुझे जाके किचन से सालन ला दो, मैं वही खाऊंगी बस। अरे वो तो मैं भूल ही गई, अभी लाती हूँ। मसूद, तुम खाना खाओ बेटा। हाँ, याद आया, अचार लेकर आता हूँ। आप खाना शुरू करें, मैं अभी आया। कितना नमक डाल दिया है इसने। ऐसे तो ना बोलो, तुम्हारा भाई तो एक शेफ है। मसूद अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। मसूद नसरीन आंटी और सादिक बाबा को बहुत याद करेगा।
उरूज, फरीदे सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। वो ठीक तो है ना? वो अब ठीक है, ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। असल में वो बहुत डिप्रेशन में है। ओह, क्या सच में? ऐसा क्यों है? ये नहीं मालूम। उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे। वो रोती रहती है बस, सही से खाना भी नहीं खाती। अल्लाह उसे सेहत दे। जब वो यहां पर थी तुम दोनों कितनी ठीक थी, तुम दोनों बहनों जैसी थी। शायद उसने तुम्हें बताया हो कि क्या मसला है। नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया उसने। लेकिन फोन पर तो बात करती होगी ना? उरूज, फरीदे तुमसे बहुत प्यार करती है। हो सकता है वो छुट्टियों पर यहां आ जाए। अगर वो यहां आ जाए तो तुम खुश होगी? जरूर, क्यों नहीं। अगर तुम्हारी आजकल में बात हो जाए तो उससे पूछना जरूर। हो सकता है तुम्हें अपना मसला बता दे। ठीक है, कर लूंगी। कैसा है, पसंद आया तुम्हें? बहुत अच्छा बना है, थैंक यू सो मच। अच्छा इसलिए है क्योंकि तुमने टमाटर बहुत बारीकी से काटे थे ना, इसलिए इसका जायका इतना अच्छा और खाने के लायक भी है। थैंक यू। तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ है? शायद रिंग की वजह से हुआ। कौन सी रिंग? हाँ, वो है ना मेरी रिंग, ब्लू स्टोन वाली, शायद उसका स्टोन लग गया था मुझे। देखने दो मुझे। ये चोट तो काफी ज्यादा है तुर्कान। क्या अम्मी की वजह से? क्या अम्मी की वजह से? ये जो आंसू हैं, क्या अम्मी की वजह से आंखों में? तुम्हारी उदासी आंखों से झलक रही है। देखो तुर्कान, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, जल्द या बदेर वो नागुज़ीर दिन जरूर आएगा, और इस वक्त तुम्हारी मां का बहाना भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी जो तुर्कान है वो अगर कुछ सोच ले तो चाहे दुनिया भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाए वो करके रहती है, किसी की नहीं सुनती वो। हमारी तलाक हो जाने के बाद भी तुम मेरी वही तुर्कान रहोगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बदलेगा। डैफ्नी। क्या? अगर लड़की हुई तो उसका नाम डैफ्नी रखूंगी। यानी मेरे ख्याल से लड़की हुई तो दो ही नाम सूट करेंगे। मिसाल के तौर पर
रोशन डेफनी। बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है। डेफनी नसरीन। नहीं, वो भी नहीं रखूंगी। बच्चे के लिए एक ही नाम काफी है ना। ठीक है। और अगर लड़का हुआ तो फिर मैं उसका नाम उसके बाबा के नाम पे रखूंगी, उमर। अपनी सास का बेटा तो पाल ही रही हूं मैं, एक अपना बेटा भी पाल। अल्लाह अल्लाह। डॉक्टर के पास किस वक्त जाना है? 2 बजे। ठीक है। हाँ, क्या हुआ? हेलो तुर्कान, कैसी हो तुम? हाँ, ठीक हूँ। कहाँ हो तुम? घर पे हूँ। अपने घर पे हो क्या? हाँ, अपने घर पे। मैं चाहता हूँ कि तुम आज अकेली ना रुको, अपनी अम्मी के घर चली जाओ प्लीज। नहीं नहीं, उमर है यहाँ मेरे साथ, मैं अकेली नहीं हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। गुड नाइट। गुड नाइट। कौन था? उरूज थी। कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं तो। मुझे लगा कोई मसला है, तुम इतना परेशान होकर जो बात कर रही थी। नहीं, मैंने तो नॉर्मल बात की थी। मैं पानी पीने जा रही हूँ, तुम पियोगे क्या? नहीं है मेरे पास। चाय बनाऊं क्या मैं, अगर तुम पीना चाहो तो? हाँ श्योर। पहले ये बर्तन यहाँ से ले जाते हैं, ठीक है? ठीक है, ला मुझे दो। ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग। मैं तुर्कान कोरमान। मैं आज पुलिस स्टेशन आई थी अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए। जी हाँ। वो मुझे पूछना था कि क्या वो शख्स अभी तक कस्टडी में है या नहीं। समझ गए। बहुत शुक्रिया आपका। वो जहां मैं हाउसकीपिंग के लिए जाती हूँ ना, उनको कॉल की थी। कल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है ना, तो बस छुट्टी लेनी थी। ठीक है, चाय का पानी रख दिया है मैंने। जी कहिए रोशन साहिबा। वो इस कमरे में इकट्ठे रहते थे? नहीं। आयला, मुझसे कुछ झूठ नहीं बोलना। मुझे सच बताओ कि क्या वो दोनों यहाँ साथ रहते थे? वो मैंने उन्हें नहीं देखा रोशन साहिबा, और ना ही मैं इस बारे में कुछ जानती हूँ। बस सवेरा साहिबा को यहाँ देखा था और कुछ नहीं। ये सब कपड़े फेंक दो अभी। यहाँ से हर चीज निकाल दो। कुछ नहीं चाहिए मुझे इन चीजों में से। उस औरत ने छुआ है इन्हें। हर चीज बाहर निकाल के फेंक दो।
इन सबको तब्दील करो, सब कुछ बदल दो। गुलाब पानी सिरके से ये भी धो दो। इस कमरे की हर चीज मुझे बदलनी है। कोई भी चीज यहाँ पहली जैसी ना हो। उस औरत ने जिस चीज को छुआ सब ठीक है बदल दो। रोशन साहिबा, मैं कमरे को अच्छी तरह साफ कर दूंगी। आपका कमरा जैसा था वैसे ही आपको मिलेगा। तुर्कान और उमर के कमरे को भी जाकर देखना आयला। क्या तुर्कान साहिबा आ रही हैं? काम शुरू करने से पहले मुझे कॉफी बना दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है बुरी तरह। ठीक है रोशन साहिबा। उज़ैर, मुझे अफसोस है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत कीमती है कि तुम मेरे साथ हो। मुझे समझने की कोशिश करना। यही वो खुशी है जो मुझे कभी नहीं मिली। यकीन करो मेरा, सब कुछ होने के बावजूद भी मैं पुरसुकून हूं। सवेरा मैं नहीं हूं। मैं बिल्कुल भी पुरसुकून नहीं हूं। मुस्तफा भी नहीं है। और जो कुछ उसने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त था। अब हम इस उम्र में अपना मुस्तकबिल नहीं बना सकते सफेरा। हाँ, इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि तुम्हारी बीमारी का मसला संजीदा है। मुस्तफा को पता चले बगैर हम वो सब करेंगे जो जरूरी है। वो अभी गुस्से में है। मुस्तफा का गुस्सा जरा मुख्तलिफ है। वो बीच में फंस गया है। उमर उसका बड़ा भाई है और रोशन उमर की माँ है। ये सब लड़ाइयाँ उसे डरा देती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किसका साथ दे और किसका साथ ना दे। उज़ैर, वाकई हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सवेरा प्लीज, तुम समझने की कोशिश करो। मैं समझती हूँ। मुझे पता है ये सब बहुत मुश्किल है। तुम खुद देखो क्या कुछ हो गया। सबको मालूम हो गया कि तुम्हारी शादी खत्म हो गई। अब हमारे दरमियान कोई रुकावट नहीं रही। मैंने तुम्हारा 20 साल इंतजार किया है उज़ैर। तलाक तक मजीद इंतजार कर लूंगी। सवेरा बस कर दो। मैं तुमसे एक बार फिर कह रहा हूं, इस मौजू पर बात मत करो, ठीक है? ठीक है, तुम अभी खुद को संभालो। वैसे भी आज का दिन भुलाया नहीं जा सकता। वैसे मैंने अपने उस डॉक्टर दोस्त से बात की जिसका जिक्र किया था। वो बहुत बड़ा सर्जन है, कैंसर का माहिर डॉक्टर है। वो अभी एक कॉन्फ्रेंस में बाहर मुल्क गया हुआ है, जुम्मे तक वापस आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वापस आएगा सबसे पहले तुम्हारा चेकअप करवाऊंगा। क्या वाकई? ठीक है, वो आ जाए फिर उसके पास चलेंगे। कॉफी ठंडी हो रही है।